बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 4 सीटों के बारे में ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ये चारों सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। वजह यह है कि एनडीए के पास इतने वोट हैं, एनडीए के पास इतने विधायक हैं, लेकिन एक सीट पर पेच फंसा हुआ है, जिस पर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। किंग मेकर के तौर पर एमआईएम है, एमआईएम जिसको समर्थन कर दे वो सीट निकल जाएगी। एनडीए की बात करें तो एनडीए को इस सीट को निकालने के लिए 3 वोटों की जरूरत होगी, जबकि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को इस सीट को जीतने के लिए लगभग 6 वोटों की जरूरत पड़ेगी। और इसमें एमआईएम जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है। बसपा के एक विधायक को ले लीजिए, एमआईएम के पास 5, बसपा के पास 1, 6 विधायक हो गए। तो महागठबंधन का अगर ये समर्थन कर दे तो समझ जाइए महागठबंधन का जो उम्मीदवार है वो निकल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एमआईएम जो है वो समर्थन करेगी। और एमआईएम ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम सशर्त समर्थन करेंगे, यानी कि शर्त के साथ ही समर्थन करेंगे। एमआईएम के नेता है, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि गिव एंड टेक का मामला होना चाहिए। आप हमसे कुछ ले रहे हैं, हमारा समर्थन आप ले रहे हैं, तो आप हमें एमएलसी के मौके पर, एमएलसी वाले चुनाव में हमारा समर्थन देंगे। ये एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है, यानी कि वो राज्यसभा भेजने के लिए एमआईएम जो है वो महागठबंधन का समर्थन कर रही है। तो जब एमएलसी का चुनाव होगा तो एमआईएम के किसी नेता को विधान पार्षद भेजने के लिए महागठबंधन को समर्थन करना होगा। यही गिव एंड टेक का मामला है, यही शर्त है। अगर शर्त महागठबंधन मान ले तब एमआईएम समर्थन देने को तैयार, वरना समर्थन नहीं देगा। वैसे आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि देखिए, इससे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, यानी कि अख्तरुल ईमान और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की जब मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में अख्तरुल ईमान ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि दिल्ली से आने के बाद इस मामले पर बातचीत होगी, लेकिन बिना बातचीत किए हुए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन पर्चा भर दिया, यानी कि एमआईएम के नेता से कोई बातचीत नहीं हुई। और यही वजह है कि एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद, उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी ये चाहती है कि हम बिना शर्त जो है समर्थन कर दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भी भाजपा के खिलाफ है, लेकिन आप हमें जो है बिल्कुल जागीर समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हमसे बातचीत नहीं किए, आपने अपना उम्मीदवार का नामांकन पर्चा भर दिया, आपने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत नहीं होगी, दारुस्सलाम से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, दारुस्सलाम से जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, तब तक एमआईएम के नेतागण जो है महागठबंधन को समर्थन कर ही नहीं सकते। तो अब यहां पर ये मामला फंसा हुआ है कि एमआईएम के जो नेतागण है, वो नेतागण क्या महागठबंधन का समर्थन करेंगे। वजह यह है कि अभी तक आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी से हो या अख्तरुल ईमान साहब से हो, इन लोगों से बातचीत उनकी नहीं हुई है और उन्हें कोई मुलाकात नहीं की। बस एक मुलाकात हुई थी, जिसमें बात अधूरी रह गई थी और अब आगे कोई बातचीत नहीं हुई। तो ऐसे में क्या जो आरजेडी है वो ये चाहती है कि एमआईएम की हमें जरूरत नहीं है, और वो क्या दूसरी तरफ जो है नजर दौड़ाए हुए है, दूसरे विधायकों से क्या वो संपर्क कर रहे हैं, एनडीए के विधायकों से क्या वो संपर्क कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि एमआईएम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एनडीए के विधायकों को ही तोड़ करके हम अपने फेवर में वोट करा लेंगे। क्या इस उम्मीद में महागठबंधन बैठी हुई है। अब देख रहे होगा, देखिए 16 मार्च को जो है चुनाव है और उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। और जब चुनाव होगा तब एमआईएम के जो नेतागण हैं वो किसके फेवर में वोट करते हैं या वॉकआउट करेंगे। हालांकि अख्तरुल ईमान ने वॉकआउट के सवाल पर उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो, उन्होंने ये कहा। तो अब देख रहे होगा कि इसको वो समर्थन करते हैं और महागठबंधन क्या इस बीच जो है एमआईएम के नेतागण से समर्थन के लिए बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको उम्मीद है कि एनडीए के ही कुछ नेतागण हैं जो उनके उम्मीदवार को वोट कर देंगे और उनके उम्मीदवार निकल जाएंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।